कल मेरी एक मित्र ने मुझसे एक प्रश्न पूछा जो शायद आपका भी प्रश्न हो सकता है। तो वह प्रश्न था कि गई, गए ये शब्द सही हैं या फिर गई, गए ये सही हैं। तो आइए इन शब्दों को जानते हैं। ग एक क्रियापद है जिससे गमन या जाने की क्रिया बनती है। अब इस ग का जब भूतकाल में प्रयोग होता है, जाने की क्रिया भूतकाल में हो रही है, तो इसमें आ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो शब्द बना ग प्लस आ, यानी कि ग आ। अब देखिए बोलने में ये कितना कठिन लग रहा है। बोलकर देखिए, ग आ, ग आ। तो इसलिए जब यहाँ पर इसको बोलने, सुनने, समझने में समस्या आती है, तो ऐसी समस्याओं का निदान करने के लिए श्रुति आती है। तो श्रुति का अर्थ होता है एक ऐसा अक्षर जो कि उस बोलने की, लिखने की, सुनने की सरलता के लिए किसी शब्द में जोड़ दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर ग आ को सही ढंग से बोलने के लिए, उसकी सरलता के लिए ग और आ के बीच में व्यंजन य को जोड़ दिया जाता है। तो अब शब्द बन गया ग जमा य जमा आ। तो अब ये बन गया गया। तो हालांकि कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति इस शब्द को लेकर नहीं है। भ्रम जो है वो है गही या गए शब्द में। अब यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि यदि गया शब्द सही है, यदि गया शब्द मानक है, तो फिर गई या गए में क्या समस्या है? वो भी मानक होने चाहिए। लेकिन अब इसे जरा दूसरे तरीके से देखते हैं। ग आ बोलने में समस्या है, लेकिन यदि हम बोलें ग ई गई या फिर ग ए गए, यानी गई जो कि स्त्रीलिंग रूप है, गए जो कि बहुवचन है, तो जब इनको हम बोलते हैं तो कोई समस्या नज़र नहीं आती है। तो जब इन्हें बोलने में, लिखने में, सुनने में, समझने में कोई समस्या है ही नहीं, तो इसमें श्रुति जोड़ने की आवश्यकता ही क्या है? तो इसलिए इन शब्दों को इसी प्रकार से लिखा जाता है और यही मानक भी है। इसी प्रकार की अन्य क्रियाएं आए, खाए, गए, पढ़ाए, पढ़ाई इत्यादि मानक है। किंतु जब हमें कहीं पर गई, गए, आए, खाए इस प्रकार के प्रयोग दिखाई देते हैं, तो वो क्यों दिखाई देते हैं? उसका क्या कारण है? उसका कारण है अवधी भाषा का प्रयोग। तो देखिए, अवधी भाषा के साथ में कभी कभी हमें ये भ्रम की स्थिति हो जाती है कि हम अवधी और हिंदी को एक ही समझ लेते हैं। ये ठीक है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास बाद में हुआ है, अवधी का विकास पहले हुआ है। अवधी और ब्रज भाषा में बहुत सारे ग्रंथ हिंदी भाषा से पहले लिखे गए हैं। जैसे कि यदि हम रामचरितमानस को ही लें, जो कि अवधी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है, इसमें आपको जगह जगह आए, गए, खाए इस प्रकार के प्रयोग मिल जाएंगे, क्योंकि अवधी भाषा के लिए ये प्रयोग सामान्य है। जैसे रामचरितमानस से ही एक उदाहरण ले। सुन मुनि बचन राम तब आए, गुरहि देख चरणनि सिर नाए। इसका अर्थ है, राम जी विश्वामित्र मुनि की बात सुनकर आए और उनके चरणों में अपना सिर नवाया। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं ना ये। और इसमें अवधी भाषा की मुलायमियत भी समझ में आती है। तो इस प्रकार अवधी भाषा के लिए आए, गए, खाए इस प्रकार के प्रयोग सामान्य हैं। जैसे कि एक बच्चे का ही कथन सुनिए। दीदी हमरे पापा काल ही दिल्ली गए हते। अब यहाँ पर गए सुनकर कुछ अजीब नहीं लगता, क्योंकि यह अवधी भाषा की अपनी एक अलग पहचान है, उसकी अपनी एक अलग विशेषता है। किंतु जो मानक हिंदी हम पढ़ते, लिखते, बोलते हैं, वहाँ पर आए, गए, खाए, खाई, गई इत्यादि लिखना ही उचित है। एक बात और, यह नियम केवल क्रियापदों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि विशेषण और अव्यय पर भी यही नियम लागू होता है। जैसे कि यदि हमें नई किताब लिखना है, तो हम नई किताब नहीं, नई किताब लिखेंगे, या फिर नए कपड़े नहीं, नए कपड़े लिखेंगे।
एक बात और ध्यान देने योग्य है, जैसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें कि मूल रूप में ही य आता है, जैसे कि स्थायी या फिर दायित्व या फिर साहित्यिक। इन शब्दों के बोलने की सुविधा के लिए इन्हें स्थायी, दायित्व या साहित्यिक या फिर न्यायिक आदि नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार का प्रयोग गलत होगा। आशा है अब आप गई, गए या फिर गई, गए का सही प्रयोग समझ चुके होंगे। आपका भ्रम दूर हो गया होगा। और यदि आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मैं ये मान सकती हूँ कि शायद आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है। और यदि यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए ना। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस प्रकार की जानकारी आपके लिए लाती रहूँगी, जो कि आपकी हिंदी से संबंधित भ्रांतियों को दूर करेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेगी। धन्यवाद।